अरे ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसको भी शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बना इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो, आए और गए खेल खत्म, को जिए मालूम नहीं और कौन मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोरों से इस देश की काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उनकी बात को? सब साले मुर्दे जिंदा लाशें किसे जगाती हो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। मगर ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, ये वर्दी वाले, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? भाड़ में। आओ महारथी आओ, फिकर नोट, क्या फिकर नोट, पॉइंटे लाया हूँ बहुत होट। शुरू करते आज की वीडियो बिना किसी मच मच के। तुमको अपना सफाई में कुछ कहना है? क्या कहना? जो करना था कर दिया, जो भी किया सोच समझ के किया। कहना आपको है, फैसला सुना दीजिए, मंजूर है। प्रताप, तुम्हारे फांसी के दिन मुकर्रर हो गए। अगर कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, वो भी पूरी कर दी जाएगी। यहाँ ऐसी घुटन सी होती है। मैं चार दीवारी में मरना नहीं चाहता। हमको वही फांसी दे दो, क्रांति की मैदान में, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। इतना समर के क्या फायदा? मरू तो थोड़ा ज्यादा मरू। सर, प्रताप से कोई मिलने आया है, मिलने दो। अरे माँ, बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई। रोकाई को रही है। नहीं रे बेटे, ये तो खुशी के आंसू है। सोचा था जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी। अखबार में तेरे बारे में पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया। चली आई अपने बेटे के पास। कैसा है रे तू? सचमुच तूने बेटा तिलक खानदान के माथे पे इसका तिलक लगा दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि ये हर जन्म नहीं, मैं अगली जन्म कोई मंदिर या मस्जिद का ईंट बनकर रोता रहूंगा। इस जिंदगी का रोना मेरा बाकी है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तेरे लिए कुछ कर नहीं सका। नहीं बेटे, तूने बहुत कुछ किया है, मुझे सब कुछ मिल गया। तेरा दादाजी के आत्मा को शांति भी मिल गया। अब तो अफसोस एक ही बात का रहेगा कि तिलक खानदान का दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। ए अपने बहू के लिए रखे थे, अब तो माँ, ए कलम वाली भाई मेघा लिखती है, एक दिन के लिए हमारे खानदान की बहू बनोगी, सोच लो। आ गए मेरे मौत के तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएंगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर ऐसा ही लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। अब चर्चा करते घर जाओगे, खाना खाओगे और सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी बुझदिल एक दिन इस देश का मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। अंधेरों में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजों की, उसके बाद अंग्रेजों की, अब जनगद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें भड़काते हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसको भी शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो, आए और गए खेल खत्म, को जिए मालूम नहीं, को मरे मालूम नहीं। कलम वाली बात क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोरों से इस देश की काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उनकी बात को? सब साले मुर्दे जिंदा लाशें किसे जगाती हो? चलो मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। मगर ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारी बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? भाड़ में। ये विश्व जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क शायद कल के आने वाले नक्शे में अपने आप को देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है उसका आटा भी विदेश की चक्की से पीस के आता है। साला अपने देश में एक सुई नहीं बना सकता, हमारे देश को तोड़ने की सपना देखता है। वो ये सपना देख सकता है क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, यहाँ वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं।
मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ठीक, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, मगर लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, ट्यूशन में। क्यों समझा रहा हूं मैं? पागल हूं, भूसा भरा है मेरे दिमाग में। हंसो, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो, खुशियां मनाओ कि क्रांति की राहों में और एक कुत्ते की मौत मरने जा रहा है। कल कोई और मरेगा, हमें क्या? हम ऐसे ही जीते रहेंगे। जियो भाई जियो, जिसको जैसा चाहे वैसा जियो। हमें नहीं जीनी है हिजड़ा की जिंदगी। ये ला दे, चल दे। ठहरो, ये फांसी नहीं हो सकती। उन देशद्रोही के खिलाफ सरकार को जो भी सबूत मिली थी, उससे यह साबित होता है कि प्रताप ने उन्हें मारकर देश के उद्धार किया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसके सजा माफ कर दी। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। हंसते हंसते करो या दांत घसते घसते